अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर असनैन हेयर फ्रॉम CS एजुकेशन एंड इमिग्रेशन। आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे फिर MBBS के हवाले से, क्योंकि हमारा तो मेन जो चैनल है या जो बातें हैं वो ज़्यादातर MBBS के हवाले से ही होती है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, परेशान होते हैं और उनका कंसर्न होता है कि हम कहाँ जाएँ। हम जाना चाहते हैं यूरोप, और हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो प्रॉपर गाइड नहीं की जाती। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स को बड़ा एक अच्छे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपको फ्री स्कॉलरशिप मिलेंगी यूरोप के अंदर, और आप यकीन करेंगे कि मुझे बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो 50% वाले, इवन बिलो 50 वाले ये कमेंट कर रहे होते हैं कि सर हमें यूरोप जाना है MBBS के अंदर और फुली फंडेड स्कॉलरशिप में। मैं उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं इंटीरियर से, पाकिस्तान में, पंजाब से, KP से और इवन कराची से, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज 90% से अबव है और उनको पाकिस्तान में MD कैट पास करने के बाद भी कोई सीट नहीं मिली। तो अगर वो बच्चे जब मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि देखिए आप या तो कोशिश कर ले कि आप चाइना चले जाएं, क्योंकि सबसे चीप कंट्रीज आपको चाइना ही पड़ेगी या आपको सेंट्रल एशिया पड़ेगा। लेकिन ये वाले जो ख्वाब है कि आपको फ्री स्कॉलरशिप यूरोप में मिलेगा, ये तो बिल्कुल भी एक झूठा ख्वाब होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप यूरोप को चूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी कुछ प्रोज एंड कॉन बताऊंगा। देखिए, यूरोप के अंदर अगर आप यूके से साइड पे हो जाते हैं तो जितने भी यूरोपियन कंट्री है यूके से अगर आप साइड हो जाते हैं, उनमें से जर्मनी, पोर्चुगल, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, इवन पोलैंड, ये सारी कंट्रीज जितनी भी है, इन कंट्रीज़ के अंदर इनकी लोकल लैंग्वेज चलती है। जो लोग यूरोप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल कर चुके हैं, उनका आना जाना होता है, उनको पता है कि यूके से थोड़ा सा भी अगर आप निकलते हो तो इन पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ बहुत मुश्किल से आपको ये मिलेगा कि वहाँ के लोकल जो है वो इस लेवल की इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और वो अपने लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो लोगों का ये एक जहन है कि हम वहाँ डायरेक्ट जाएंगे तो हमारा बिल्कुल इंग्लिश स्टैंडर्ड की MBBS जो है वो वहाँ पे होगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये कि वहाँ दो टाइप की डिग्रीज होती है। एक डिग्री है बायलिंगुअल, जिसको हम कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ उर्दू चलती है तो आप उसको बायलिंगुअल कह सकते हैं। एक है इंग्लिश मीडियम। सो इंग्लिश मीडियम जो होती है वो इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के लिए होती है और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए होती है। तो हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पोलैंड में कोई यूनिवर्सिटी खोलते हैं और वहाँ देखते हैं कि 4,000 यूरो फीस है और वो समझते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं है। अगर आप पोलैंड जा रहे हैं, अगर आप रोमानिया जा रहे हैं, सो वहाँ पे आप दो कैटेगरी को चूज़ करते हैं, एक नेशनल है, एक इंटरनेशनल है। नेशनल के लिए हमेशा फ़ीस कम होती है। सो नेशनल की फ़ीस जो होगी वो 4,000 5,000 यूरो होगी, लेकिन इंटरनेशनल की जो फ़ीस होगी वो 18,000 20,000 यूरो है। सो अगर आप 18,000 20,000 यूरो अफोर्ड कर सकते हैं यूरोप के अंदर पर ईयर, देन आप चूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको उसकी कुछ स्टेजेस बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेज ये है, अगर आप यूरोप में एडमिशन लेना चाहते हैं आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास परसेंटेज होना चाहिए 65% से अबव प्री मेडिकल में, इंटरमीडिएट में। दूसरी चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट है, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर है, CNIC है, जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, ये सब आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है वो आपकी जो कंप्लीशन ऑफ स्टडी है वो BSc लेवल होना चाहिए। हमारा इंटरमीडिएट है 12 इयर्स का। जो बच्चे A लेवल करके आते हैं या डिप्लोमा करके आते हैं 13 इयर्स का, सो उनकी एजुकेशन 13 इयर्स की होती है पाकिस्तान के अंदर। हम उसको बिल्कुल समझते हैं, हम मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन इंटरनेशनली जो यूरोप के अंदर इंटरमीडिएट है वो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन है। सो जब आप इंटरमीडिएट जाते हैं वहाँ इंटरमीडिएट आपको इक्वलेंसी देते हैं, क्योंकि हमारे नेशनल लेवल पे ये चीज़ रजिस्टर्ड है। तो वो नेशनल लेवल से आपको इंटरमीडिएट की जो इक्वलेंसी मिलती है वो 12 इयर्स की मिलती है। सो आप फिर जब उस कंट्रीज में जाते हैं, उन कंट्री में फिर आपको क्या पड़ेगा, 1 साल की फाउंडेशन पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ कंट्री, सपोज स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, जैसे जर्मनी है, वहाँ पहले आप बैचलर करेंगे फिर आप MBBS करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे मैंने बेहतर समझा कि आप सबके साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आप सबके लिए यूरोप के हवाले से। अगर आप यूरोप में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके हवाले से आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आप नीचे जो है हमारे लिंक्स है उसको फॉलो करें, वेबसाइट विज़िट करें, हमारे स्टाफ से, टीम से रब्ता कर लें। इंशाल्लाह हमसे जो हेल्प आउट होगी वो हम आपके लिए करेंगे।
और इसके अलावा अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल हमसे नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसकी हवाले से इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे, आप सबको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।